Hello students, this is video number 23 of Laws of Motion. The topic is very interesting. Spring force doesn't change instantaneously. और इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ मैं आपको कि स्प्रिंग में एक बार जो फोर्स डेवलप हो जाती है ना, ठीक है, जब उसकी लेंथ चेंज होगी और उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई तो वो एकदम चेंज नहीं होगी। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने ली हैं, एक के अंदर स्प्रिंग है और एक के अंदर स्प्रिंग नहीं है। अगर मैं इस फर्स्ट फिगर को अगर देखूं, दिस इज फर्स्ट वन, इसमें स्प्रिंग जिसके अंदर नहीं है, अगर मैं इस थ्रेड को यहां से काटूं, इस रोप को यहां काटूं या स्ट्रिंग को यहां काटूं, वट एवर यू वॉन्ट टू से, जैसे मैंने तभी यहां पे एक सीजर बना के रखी है, तो अगर ये इसको यहां से कट करेंगे तो व्हाट हैपन्स, ध्यान से सुनना। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं आपके साथ कि इसमें होगा क्या, जरा ध्यान देते हैं। आप देखो, जब हम इसको यहां से पहले प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन आप देखना जरा कि इस समय अगर कट नहीं किया है मैंने तो इसके अंदर कितनी फोर्स डेवलप हुई है। यहां टेंशन के हमेशा ये डबल एरोज आपको मीनिंग पता है इसका। ठीक है, ये टेंशन कितनी होगी, यहां टेंशन कितनी होगी, 20 न्यूटन होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ mg या फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ 40 होगी, आपको ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए क्योंकि अब इस पर बात नहीं की जा सकती। अब ये आपको अच्छे से कैलकुलेट आना चाहिए करना। और आपको स्प्रिंग का भी बड़े अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे कितनी टेंशन डेवलप हुई है, सॉरी 20 न्यूटन, और यहाँ पे कितनी हुई है 20 न्यूटन, सॉरी 40 न्यूटन। ठीक है, जैसे ही आपने यहां कट किया, फर्स्ट केस में जैसे ही आपने यहां कट किया, ये कट हो जाएगा और कट होने के बाद इमीडिएटली ये टेंशन कितनी हो जाएगी, ये गिर जाएगा एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे। कितनी एक्सेलरेशन के साथ, जी के साथ नीचे गिर जाएगा ये वाला ब्लॉक। ठीक है, और ये वाला ब्लॉक जो 2 kg वाला ब्लॉक है, उसमें क्या होगा, प्लीज जरा ध्यान देना, उसकी टेंशन इमीडिएटली कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो तो गिर गया। और इमीडिएटली यानी इंस्टेंटेनियसली ये सिर्फ, अब ये 40 क्यों आया था, क्योंकि टोटल वेट इस रोप पे कितना पड़ रहा था 40, इसलिए 40 आया था। अब ये वेट कितना रह गया 20 न्यूटन, इसलिए ये जो टी यहाँ आएगा वो पहले कितना था 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। दैट मीन्स कि टेंशन फोर्स कैन चेंज इंस्टेंटेनियसली, रादर चेंजेस इंस्टेंटेनियसली, यू शुड से लाइक दिस, बट स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली। इसने एक बार जो 40 डेवलप कर लिया वो एकदम अब ये चेंज नहीं होगा। तो इस सेकंड कंडीशन को जरा अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से कि अगर जो आपका ये स्प्रिंग वाला केस है, इस केस में क्या होगा, ये तो गिर गया नीचे, ये तो गिर गया जी वेलोसिटी के साथ नीचे, लेकिन जी एक्सेलरेशन के साथ। इसकी बात अगर करूं तो इसमें क्या हुआ, देखना प्लीज ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी खुद की 20 न्यूटन वेट जो इसका है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स अभी भी आपने उतनी ही रखनी है 40। दैट इज़ वाई वो जब आपसे पूछेगा कि बताओ 2G ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो हम बोलेंगे वो एक्सेलरेशन ए जो होगी वो होगी ए इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ झटका मारेगा ये, ऊपर की तरफ झटका इंस्टेंटेनियसली। हम इमीडिएटली, पेपर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द रोप बिटवीन 2 kg एंड 2 kg। जो 2 kg के बीच में जो रोप है उसको जब हम काटेंगे तो इमीडिएटली बाद काफी देर के बाद बात नहीं हो रही है, इमीडिएटली बाद क्या होगा, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होती, उसी समय चेंज नहीं होती। हाँ, इट विल चेंज आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अभी ये चेंज नहीं होती। आफ्टरवर्ड्स का क्वेश्चन अभी नहीं हम कर रहे, अभी सिर्फ इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली। और उसके बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि भाई एक्सेलरेशन निकालो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द रोप या कटिंग द स्प्रिंग, वट जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लगभग वैसा ही है जो हमने पहले किया था।
इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जो हमने फ़र्स्ट टाइम किया, सिर्फ वैल्यूज़ मैंने डिफरेंट की हैं, बिल्कुल सेम है उसी तरह का, नथिंग इज़ डिफरेंट हेयर। जैसे ही आप इसको काटोगे, आप पहले पता क्या करना है, स्प्रिंग कटने से पहले आपने फोर्सेस सारी फाइंड कर लेनी है माइंडेड, और याद रखना है कि जो स्प्रिंग है उसकी देखो, हमेशा क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा होगा उसमें होगा जस्ट आफ्टर हुआ इमीडिएटली आफ्टर काटने के, उसके बाद एक्सेलरेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर टॉपिक का नाम ही क्या लिखा है मैंने, द स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली, मतलब इसकी जो फोर्स आएगी ना कटिंग से पहले वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। थ्रेड जो इसका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की फोर्स टेंशन चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी टेंशन चेंज नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसकी टेंशन चेंज नहीं होती, इसकी जो टेंशन क्या हो या इसकी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुई होती है वो चेंज नहीं होगी, फाइन। अब हम जो करने वाले हैं इसके अंदर वो देखो क्या है कि इससे पहले इसके अंदर क्या कंडीशंस थी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो कंडीशंस थी उसको हम स्टडी कर लेते हैं ज़रा। ये कंडीशन है कटिंग से पहले, आपको बता देता हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। ये आपका ब्लॉक आ गया कौन सा वाला, 1 kg, इसको आराम से करते हैं ज़रा, ठीक है। ये आ गई उसकी 10 न्यूटन फोर्स नीचे, फाइन, और 10 न्यूटन फोर्स नीचे, और ये आ गई उसकी टेंशन टी जो स्ट्रिंग के बीच में डेवलप हुई है। टी इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 10 न्यूटन, वेरी गुड, 10 न्यूटन, फाइन, हमने कर लिया। फिर आप 3 kg का ज़रा बनाओ, ठीक है। 3 kg का जब बनाया तो वो नीचे फोर्स कितनी लगा रहा है, 30 न्यूटन, ठीक है। लेकिन नीचे टेंशन भी है कितनी, 10 न्यूटन, वो जो ऊपर निकाली आपने, ये है ना, ऐसे बनाते हैं ना इसको, ऐसे, ठीक है। तो ये 3 kg का जब बना रहे हैं तो ऊपर कितनी, ऊपर आपको पता चल गया, ऊपर इसको बोलते हैं सॉरी, ये आ गई आपकी FSP, जो टेंशन की तरह ही आप निकालते थे, आपको सिखाया था मैंने। FSP इक्वल टू कितना आ गया, करो, इक्वल टू 40 न्यूटन। FSP इक्वल टू कितना आ गया, 40 न्यूटन, ठीक है। ये बात हमें पता चल गई, आपने ये 40 न्यूटन निकाला। सिंपल बात ये है कि जब तुम इसको कट करोगे ये तो गायब हो जाएगा, कट करने के बाद जब रहा ही नहीं थ्रेड तो इसकी टेंशन कहाँ से आएगी, तो इसलिए ये वाला ब्लॉक जो गिरेगा नीचे वो जी के साथ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब मैं आफ्टर कटिंग क्या सिचुएशन बनने वाली है वो बताता हूँ। ये तो गिर गया, इसकी तो छोड़ दो, लेकिन 3 kg का ब्लॉक जो है ना आफ्टर कटिंग 3 kg का ब्लॉक क्या सिचुएशन होगी मैं बताता हूँ आपको। ये सिचुएशन होगी, 30 न्यूटन नीचे लगा रहा होगा, टेंशन तो गई, यहाँ से सीधा टेंशन कैंसिल, ठीक है। ऊपर इतनी फोर्स जो FSP आपने यहाँ निकाला था, कितना निकाला था, 40 न्यूटन, तो ये 40 न्यूटन आएगा। तो इसकी एक्सेलरेशन कहाँ आएगी, ऊपर की नीचे, जहाँ फोर्स ज़्यादा है, ए ऊपर, कितना आएगा ए, देखो मैं लिखता हूँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितनी है, 10 इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू कितना हुआ, नेट फोर्स अपॉन एम कितना है, 3 kg, तो कितना आंसर आया, 10/3। तो 10/3 के 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगा। कौन सा ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक। ये इसकी सिंपल स्टोरी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो हमने पहले किया, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा एलैबोरेट करके बता दिया। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक A, B एंड C, एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक A and B and C जस्ट आफ्टर द थ्रेड बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज कट डाउन एज शोन इन द फिगर। दिखाया भी हुआ है कि कहाँ से काट रहे हैं, फाइन, वो हमें पता चल गया। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले प्रेजेंट सिचुएशन बनाएंगे, मतलब बिफोर कटिंग बनाएंगे, बिफोर कटिंग, ठीक है। कट करने से पहले क्या सिचुएशन थी, वो तीनों ब्लॉक की हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि उनकी क्या सिचुएशन चल रही हैं, ठीक है। देखना, सबसे पहले बनाता हूँ ए ब्लॉक का। ए ब्लॉक इज 2 kg ब्लॉक, आराम से करेंगे हम ये प्रॉब्लम, ठीक है। 2 kg, 20 न्यूटन नीचे, ऊपर F1 लिख देते हैं इसको, है SP कौन लिखता रहेगा बार बार, F1 लिख दो, फ्रिंग के फोर्स को F1। सो F1 कितना आ गया आपका, 20 न्यूटन। पहले ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पहले से मालूम है कि कोई एक्सेलरेशंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपने उसके हिसाब से निकाल लिया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, ए तो ज़ीरो है बिफोर कटिंग। फिर ये आ गया आपका F1। फिर आप क्या करोगे, फिर आप निकालोगे 1 kg भी ले लो भाई,
जब आपने 1 kg लिया तो हमें मालूम है कि उसकी एक अपनी नीचे की तरफ फोर्स लगती है कितनी, 10 न्यूटन, बिल्कुल मालूम है हमें। फिर उसकी एक और फोर्स लग रही है नीचे जो हमने अभी F1 निकाली, बिल्कुल, और ऊपर टेंशन T लिख दो, ठीक है। तो टेंशन T जब आपने लिखी तो टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दोनों का सम कितना, 30 न्यूटन। तो टेंशन T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। फाइन। तीसरी चीज़ एक और लिखने लगे हैं, कौन सी, तीसरा आ गया आपका 2 kg ब्लॉक, ऊपर वाला C ब्लॉक। तो C ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, ये ले लिया नीचे कितना, 20 न्यूटन, वेरी गुड। ये आ गया आपका नीचे कौन भाई, T1, T सॉरी T लिख दो, चलो ठीक है। और ऊपर आ गया आपका F2। यहाँ से हमें F2 भी पता चल गया 50 न्यूटन, F2 भी पता चल गया 50 न्यूटन। ये हमें सब सिचुएशन पता चल गई। एक आ गया F2 भी मेरे पास, एक आ गया मेरे पास ये भी, और एक आ गया मेरे पास ये भी। फाइन। इतनी बात आपने बड़े अच्छे से समझी कि बिफोर कटिंग भाई ये सिचुएशन थी, ये फोर्सेस सबके अंदर प्रेजेंट थी। अब तुमने काट दिया किसको, स्ट्रिंग को। अब तुमने जैसे ही स्ट्रिंग को काटा, तो क्या गायब हो गया, मैं बताऊं आपको, टी को गायब कर दो, टी गायब हो जाएगा, टी नहीं रहेगा पिक्चर में। टी नहीं रहेगा कहीं पे भी पिक्चर में, तो टी गायब हो गया। देखते जाना, सब जगह देखो कितना इंटरेस्टिंग बनेगा। टी उसमें फर्स्ट वाले ब्लॉक में है नहीं, ये टी गायब हो गया, देख रहे हो आप। अब जैसे ही टी गायब हुआ, नाउ यू कैन सी, अब ये देखो इसकी नेट, अब एक्सेलरेशंस आ जाएंगी क्योंकि तुम्हारी बैलेंसिंग चेंज हो गई ना। कोई एक फोर्स जिसकी वजह से सारी बैलेंसिंग थी वो अब तुम खत्म कर दोगे, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स यहाँ कितनी आ गई, यहाँ पे नेट फोर्स आ गई 30। कैन यू सी दैट, 30। ये ब्लॉक कितना है, 1 kg का, ये ब्लॉक है 1 kg का, इसकी नेट फोर्स कितनी आ गई, 30 न्यूटन, क्योंकि F1 चेंज होना नहीं है, क्योंकि वो स्प्रिंग की फोर्स है। तो ये आ गया 20 प्लस 10 30, तो 30 न्यूटन इसकी नेट फोर्स है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए मतलब M1 है, तो 1 इंटू ए लिख दो ऐसे, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये किसकी आ गई, ये इसकी मैंने निकाल ली। ये मेरा एक्सेलरेशन है ए बी जो मैंने अभी बनाई, ये दिस इज ए बी एंड विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये 2 kg नीचे वाला, जो 2 kg नीचे वाला, इसकी क्या सिचुएशन हुई, जो 2 kg नीचे वाला है उसकी सिचुएशन ये है कि उसका तो वो तो बैलेंस है अभी भी बैलेंस है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्विच। उसकी स्विच ये देखो, उसकी ये सिचुएशन है 20 इक्वल बैलेंस कर रहे हैं, तो अभी एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगी उसमें, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गया। अब ऊपर वाले 2 kg का ब्लॉक डायग्राम ये है, बिल्कुल। F2 कितना है, 50। नेट फोर्स कितनी आई, 30/2, तो ये आ गया 15, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ 15, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इस ए सी इक्वल टू, ये था आपका ए बी, ये है आपका ए, और ये आ रहा है अब ए सी। मैं डायरेक्शंस के साथ बता रहा हूँ आपको, देख लो ध्यान से। ए सी इक्वल टू कितना आएगा, ए सी आएगा 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया आपके लिए, बिल्कुल आराम से, ठीक है। और ये आपको सब अच्छे से अपनी कॉपी पे एक एक कॉन्सेप्ट को लिख के रखो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। टॉपिक का नाम, स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटेनियसली, एकदम चेंज नहीं होती। क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमने कट किया, ये स्प्रिंग को कट कर रहे हैं इस बार, थ्रेड को कट नहीं कर रहे, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। तो स्प्रिंग को कट करोगे तो क्या टेंशन्स का क्या होगा, टेंशन चेंज करती है, तो टेंशन तो अपने आप को एडजस्ट कर जाएगी, टेंशन ने तो चेंज हो जाना है, टेंशन ने तो बिल्कुल वैसे ही चलना है भाई। वो कोई ऐसा एडमेंट नहीं है कि मैं चेंज नहीं होंगी। स्प्रिंग है ऐसा जो कहता है कि भाई एक बार जो मेरी फोर्स आ गई मैं चेंज नहीं करूँगा, तुम जितना मर्जी चेंज कर लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर स्प्रिंग काटेंगे। पहले स्प्रिंग से पहले की सिचुएशन क्या है, जल्दी करते हैं थोड़ा, ठीक है। सिचुएशन उससे पहले की क्या है वो देख लो। पहले की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे टेंशन कितनी, यहाँ पे टेंशन है 20 न्यूटन,
ठीक है। और यहाँ टेंशन, यहाँ एफ एस पी किसके बराबर आएगा, 30 न्यूटन, बिल्कुल। अब तुमने इसी को काट दिया, तुमने ये पहले की सिचुएशन लिख दी, लेकिन अब तुमने काट उसी को दिया। जब तुमने काट उसी को दिया तो तुम्हारी सिचुएशन क्या आ गई, तुम्हारी सिचुएशन बन गई कि अब ये दो ब्लॉक्स ऐसे आ गए जिनके बीच में लगा हुआ है एक ऐसा, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि अब क्या होगा, ये कितना है, अब ये जी एक्सेलरेशन आ जाएगी ना इसके अंदर, ये तो काट दिया आपने ऊपर से, तो यहाँ तो जी एक्सेलरेशन आएगी और दोनों जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएंगे, दोनों जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। और अब जी एक्सेलरेशन आने के लिए ये तुम्हें पूछ सकता है कि भाई बीच में अब टेंशन क्या आएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन तो दोनों की जी हो जाएगी, दोनों की एक्सेलरेशन जी हो जाएगी, उसके लिए एक टेंशन की नई वैल्यू क्या आएगी, पुरानी वैल्यू क्या थी टेंशन की 20 नहीं आएगी, क्योंकि टेंशन चेंज होती है, बात समझना है। इस पर तुमने स्प्रिंग को काट दिया ना, तो टेंशन चेंज होती है, तो ये आ गया आपका 20 न्यूटन, ठीक है, ये 20 न्यूटन। तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे तो आप इसको जी पे चलने के लिए, चलो इसको साइड पे बनाते हैं, ये क्या बनाया आपने, ये आ गया 20 न्यूटन, नई टेंशन, इसको मैं टी डैश लिख देता हूँ। पुरानी टेंशन 20 न्यूटन थी, लेकिन नई चेंज करेगी अपने आप को, यहाँ जा रहा है ये जी के साथ नीचे, ठीक है, जी के साथ नीचे, एक्सेलरेशन जी है, ठीक है, एक्सेलरेशन जी है। और एक्सेलरेशन जी अचीव करने के लिए अब टेंशन क्या होगी ये हमने समझना है, ठीक है। तो आप समझो, मैं बताता हूँ आपको। तो टी डैश इक्वल टू टी डैश माइनस 20, टी डैश माइनस नहीं 20 माइनस टी डैश, 20 माइनस टी डैश इक्वल टू एम ए, एम कितना है 2, जी कितना है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 ली ना, तो कितना आ गया, ये टी डैश इक्वल टू क्या आ गया 0, तो टी डैश 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले ब्लॉक से भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ को बात कर रहे हैं। स्प्रिंग काट दिया हमने इस बार, नीचे वाला स्प्रिंग काट दिया, तो अब बताओ सिचुएशंस नहीं क्या आएंगी। ये बेटर प्रॉब्लम है उससे, जो पिछली प्रॉब्लम थी उससे बेटर प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा हो तो आप क्या करो, पहले बिफोर कटिंग की सिचुएशन बना लो, ठीक है, बिफोर कटिंग की सिचुएशन बना लो। बिफोर कटिंग की सिचुएशन में क्या होगा बताओ, ये होगा 10, F1 10 होगा, नीचे वाले ब्लॉक को हम बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये होगा 10, बना दूँ, ये हो गया 10, ठीक है जी, ये 10 हो गया, 10, ये भी 10, ठीक है, इसका 20 खुद का 30 हो गया, ये हो गया 30, इधर भी आ गया 30, ठीक है, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा ये, तो 60 हो गया, ये 60 न्यूटन हो गया ये, फाइन। अब ये थी बिफोर कटिंग की सिचुएशन। अब तुमने काट दिया इसको, ठीक है, इसको जैसे ही काटा तो मैं बोलूँगा कि फिर अब क्या होगा, ये वाला ब्लॉक तो चल गया नीचे सीधा जी के साथ, तो इसकी एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे तो कहना भाई सीधा सीधा तुमने काट दिया, तो ये तो चला जाएगा जी के साथ नीचे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे चला जाएगा, फाइन। जो आपका 2 kg वाला ब्लॉक है, 2 kg वाले ब्लॉक की सिचुएशन, ठीक है, 2 kg वाले ब्लॉक की सिचुएशन क्या होगी, 2 kg वाले ब्लॉक की सिचुएशन ये होगी, देखो टेंशन चेंज कर जाएगी, क्योंकि सिचुएशन चेंज होगी तो टेंशन चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 20 न्यूटन, ठीक है, यही कर रहे हैं ना हम, तो आ जाएगा 1 kg नहीं, हाँ जी के साथ नीचे चला गया, तो 20 न्यूटन, 20 ऊपर आ गया टी, ठीक, टी चेंज हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। दूसरा आपका 3 kg वाला ब्लॉक का क्या सिचुएशन होगी, 3 kg वाले ब्लॉक में ये 6G चेंज होना नहीं, ये 60 चेंज होना नहीं, क्योंकि ये तो स्प्रिंग फोर्स है, ये चेंज होगी नहीं। फिर उसके बाद टेंशन वो नीचे की तरफ टी, ठीक है, और आ गया एक अपना इसका खुद का वेट कितना 30 न्यूटन। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, टेंशन निकल गई टी। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी माइनस 20, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन आ जाएगी ना इसके अंदर। अब इसके अंदर जब भी आप कटो करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में पहले था, अब जैसे ही कोई तुमने चेंज किया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आती है, तो इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 है ना, ये 2 kg, तो इक्वल टू ma, ठीक है, टी माइनस 20 इक्वल टू 2a, ठीक है। तो कितना बन गया, ए कितना है, ए भी निकालना है ना हमें, ए थोड़ा निकलेगा, ए भी निकालना है हमें। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकालो,
दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 60 माइनस टी माइनस 30 इज इक्वल टू 60 माइनस टी माइनस 30 इक्वल टू 3। बिल्कुल, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, इनको सॉल्व करो, टी और ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। दोनों को ऐड कर दो आप, तो टी तो कैंसिल हो रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है, कि टी कैंसिल हो रहा है ऐड करने पे, ठीक है। ऐड करने पे रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी देखो जरा, आपको दिखता है कि नहीं, मुझे सीधा सीधा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, टी कैंसिल हो रहा है, और 60 माइनस 20 माइनस 30 कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 5 ए इक्वल टू 2 आ गया, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, फाइन, बिल्कुल सही, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हमने यहाँ पे हर जगह एक्सेलरेशन इसकी भी ऊपर मानी थी, इसकी भी ऊपर मानी थी जब हमने कैलकुलेशन की, तो और आंसर भी प्लस में आया, तो इसका मतलब हम करेक्ट हैं, ठीक है। अब आप यहाँ डालोगे तो टेंशन कितनी आ गई, 24, टेंशन कितनी आ गई, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करो अच्छे से, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। ये आ गई सिचुएशन, ये आ गई पहली सिचुएशन, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो। टेंशन वाली फोर्स अपने आप को चेंज कर देती है, इसलिए वो 30 थी पहले, अब वो 24 हो गई, ठीक है। और जो आपकी, लेकिन जो 60 न्यूटन थी वो चेंज नहीं हुई, इसको हमने 60 रहने दिया, लेकिन ये अब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया था, टी। तो ये इसमें डेवलप करो अंडरस्टैंडिंग, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। देखो, दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि आप थ्रेड को काट रहे हो, ठीक है, थ्रेड को काट रहे हो, इसको स्ट्रिंग को काट रहे हो। स्ट्रिंग को काटने के बाद सिचुएशंस क्या होंगी वो हमने देखनी है। उसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको पुरानी सिचुएशन बनाएंगे, ठीक है। पुरानी सिचुएशन बनाते हैं। इस पुरानी सिचुएशन का मतलब है कि मैंने वो कैंची यहाँ से काट दी, मतलब उससे पहले की जो सिचुएशन है वो क्या थी, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सब जगह टेंशन्स निकालनी पड़ेंगी। टेंशन्स निकालने के लिए आपको इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हर जगह यहाँ पे टेंशन कितनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आगे 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, यहाँ आ जाएगा 30 न्यूटन, दिस वन इज ऑल्सो 30 न्यूटन, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो 30 न्यूटन, ठीक है। और आप अगर बात करोगे इसकी कि यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ टेंशन कितनी होगी, ये ब्लॉक है तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, या सी, थर्टी न्यूटन आएगी वो भी, क्योंकि इसका मास नहीं ना यहाँ लग रहा, मास इस तरफ समझ आता है, मास तो इसको यहाँ लेके जा रहा है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टली तो लेके जा नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में उसका कोई रोल नहीं है 30 न्यूटन का, जो इसका अपना लग रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे ये टी, तो ये भी 30 न्यूटन ही आएगा, दिस इज ऑल्सो 30 न्यूटन। अब इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है। जैसे ही काटा तो टेंशन चेंज हो जाएगी, ये वाली 30 न्यूटन वाली टेंशन चेंज हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग फोर्स ने तो कितना रहना है, 20 न्यूटन ही रहना है, उसने तो चेंज होना नहीं, है। इसलिए आपको कैलकुलेशंस करना सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करेंगे कैलकुलेशंस हम, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तीनों ब्लॉक्स की आपने एक्सेलरेशन पता लगानी है। ये आ गया आपका कौन सा वाला, 2 kg ले लिया, आराम से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका 20 न्यूटन नीचे और 20 ऊपर, है ना, 20 नीचे 20 ऊपर, ठीक है जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 0, क्योंकि ये 20 ने चेंज किया नहीं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, वेरी गुड। तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है भाई, याद रख लो, ठीक है। अब आ गया ऊपर वाला 1 kg, ठीक है। 1 kg का क्या करेंगे हम, 1 kg का तुमने बोला नीचे कितना, 20, वो चेंज होना नहीं, स्प्रिंग है नीचे। इसका खुद का 10 न्यूटन नीचे, फाइन। ऊपर टी डैश, पहले टी कितना था, 30, अब कितना होगा टी डैश, और साथ में मेरे को एक्सेलरेशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, कहाँ कि, और इन दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन होगी दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये, कोई भी ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर नीचे लेना बेटर है,
नीचे की तरफ ले लो, ए ले लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 30 माइनस टी डैश, 30 माइनस टी डैश इक्वल टू 1a, 30 माइनस टी डैश इक्वल टू 1a, ये आपकी इक्वेशन बनी। अच्छे से क्वेश्चन करना है ये वाला, ठीक है। 30 माइनस टी डैश इक्वल टू 1a आ गया। दूसरा भी ले आओ, 3 वाला। अब 3 वाले की क्या सिचुएशन है, ये चलेंगे तो इकट्ठे दोनों, ठीक है। तो 3 वाले की सिचुएशन देख लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू, देखो यहाँ बना लेता हूँ, ये 3, ठीक है। इस पे एक ही फोर्स लग रही है, टी डैश, वो तो काट दिया उस तरफ से, ठीक है। तो ये आ गया टी डैश, ठीक है। टी डैश, बस टी डैश ही है, बाकी उसमें है ही कुछ नहीं, तो टी डैश आ गया बस। तो टी डैश इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 3a, टी डैश इक्वल टू 3a। ये आ गई इक्वेशन किसकी, 3 kg ब्लॉक की, ठीक है। टी डैश इक्वल टू 3a इसकी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, टी डैश उधर डाल दो, सीधा 3a उधर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 4a इक्वल टू 30, ठीक है। a इक्वल टू 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और दोनों की सेम होती है, ठीक है। इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि बीच में थ्रेड लगा हुआ है, तो कॉमन उनकी सेम कॉमन एक्सेलरेशन आएगी। और कैसे निकाला मैंने, टी डैश इक्वल टू 3a, समझ आया ना। ये काट दिए, इस तरफ से तो काट दिए, तो इस तरफ से इसकी टेंशन वही होगी जो इसकी है, ठीक है। तो यहाँ अगर टी डैश ली तो इसकी भी टी डैश ले ली, तो बस इसका हो गया क्वेश्चन यहाँ से। तो एज सिंपल एज दैट। अच्छे क्वेश्चंस थे ये, अच्छे से इनको सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अच्छे से इनको अपने पास नोट करके रखो और एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। थैंक यू वेरी मच।